एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का टारगेट 95 सीरीज के लिए। इसमें दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द अनसेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। जो अनसेडेड है मतलब जो सेडेड नहीं है, मतलब ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है, ऐसा दिया गया है। और ये 14 14 14 40 कंफर्म है, ये एक स्क्वायर होगा और ये सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल। तो आपको ये वाला एक्चुअली में एरिया क्या है इसको फाइंड करना है। या तो एक तरीका ये है कि अगर हमको अनसेडेड रीजन फाइंड करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, सेडेड रीजन ये वाला है, ये वाला ये वाला, ये नहीं फाइंड करना है हमको, ये वाला पोर्शन फाइंड करना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो अगर आपको सबसे पहले तो यार ये डायामीटर है सेमी सर्कल का, ये पता करना पड़ेगा डायामीटर। तो मैं इनके और सबके डायामीटर इक्वली है। चलो अब ये कैसे फाइंड करेंगे इस चीज को समझना। 3 सेंटीमीटर पोर्शन ये लॉजिकल है क्वेश्चन, और 3 सेंटीमीटर ये कम हो गया, टोटल कितना है 40। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट से लेके इस पोर्शन तक का जो ये डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर हो गया। क्यों? ये पूरा कितना है 14 है, 3 ये कम हो गया, 3 ये कम हो गया, 6 कम हो गया, तो ये पूरा पोर्शन कितना बचा मेरे भाई? ऐसे ही ये 3 है, ये 3 है, तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन हमारा कितना बचा 8 सेंटीमीटर। अब हमको बस इसी चीज़ को समझना कि ये डिस्टेंस का डायमीटर ये हमारे कितने के होंगे। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, ये वाली लेंथ हमारी कितनी, अगर हमको इतना पता लग जाए तो बस बात हमारी हो जाएगी सॉल्व। और तो इसमें कुछ दिया नहीं गया। अब ये कंफर्म है कि ये सारे पोर्शन आपस में क्या इक्वल है। अब समझेंगे, आपको लॉजिक बहुत ही मतलब सिंपल वे से समझाने की कोशिश करते हैं। मैं बोलूँ अगर आपसे कि इसकी जो रेडियस है भाई तो वो x है। कितनी है जी? x है। क्या? रेडियस। तो ये पोर्शन भी तो x होगा, यस और नो। और ये पूरा डायामीटर 2x है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पूरा कितना होगा जी? 2x होगा, यस और नो, ठीक। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन x होगा और ये वाला पोर्शन x होगा। क्या ये बात समझ आई? बस यही लॉजिक है इसका। फिर से समझो एक बार, ये सेमी सर्कल है, सर्कल में रेडियस होगी, मैंने इसकी रेडियस इतनी x मानी तो डायमीटर कितना पूरा 2x हो गया। ये पोर्शन पूरा 2x, ये रेडियस x और ये रेडियस x। देखो अगर ये सेमी सर्कल है, ये इसकी 2 है, तो ये पोर्शन भी 2, ये भी 2, ये सारे डिस्टेंस कितने होंगे जी? 2 होंगे। तो ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना बचा? 8। और वो कितना होगा? x, ये 2x से ये x, मतलब 4x बराबर 8। इतना ही समझना है, बस इतना ही लॉजिक है इसमें। चलिए देखिए अच्छा कैसे, x प्लस 2x प्लस x कितना बचा हमारे पास? 14 में से 6 माइनस कर दो तो 4x इज इक्वल टू 8, तो x बराबर 2। x कितना आ गया जी? 2। मतलब जो हमारे पास सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आ गई? 2। और जो हमारे पास ये अंदर एक स्क्वायर बना, इसकी साइड कितनी आ गई? 4। बस। तो एक बात समझो, सेमी सर्कल एक कंप्लीट सर्कल, सेमी सर्कल एक कंप्लीट सर्कल और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ अनसेडेड रीजन कितना होगा? एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। नाम देना चाहते हो नाम दे दो, PQRS, इतना दिखाना पड़ेगा, बस इसके बाद तो खत्म। तो एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई r स्क्वायर, और इसका क्या होगा? साइड इंटू साइड। तो चलिए अच्छा जी 2 हो गया। अब रेडियस कितनी है जी? रेडियस हमारे पास 2 है, तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, और r कितना? रेडियस 2 इंटू 2, ठीक, प्लस साइड कितनी है जी? 2x, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 4। दिस इज योर आंसर। अब केवल और केवल कैलकुलेशन है, तो वो कैलकुलेट 22 दूनी 44, 44 इंटू 4/7। देखो 22 2 जा 44 इंटू 4/7 प्लस 4 4 जा 16। ये आपका आ गया एरिया ऑफ अनसेडेड रीजन। बस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। एक्स वाला का ये इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन, वैसे और भी सॉल्यूशन है लेंदी, बट ये समझो ये सबसे सिंपल लगा कि अगर ये डायामीटर है 2x तो रेडियस x हो गई, और ये 2x तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास एक स्क्वायर बन जाएगा। तो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है यार, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 जा 16, कैरी लगा 1, 176/7 प्लस 16।
मैं देखो यार, अब कंसेप्ट का मैं वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता, तो ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, क्लास 10 में कर लीजिए। मैं क्या इसको डिवाइड करके ऐड करूं ना, अगर आपको लगता है तो मैं कर दूं, लेकिन वीडियो ही तो लेंदे होगा। 7 2 जा 14, 3 6 7 5 जा 0.7 1 जा 7, तो बस ये इतनी बार जाएगा ना। प्लस 16 कर दो, तो 25 में 16 ऐड किया 41.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक, अनसाइडेड रीजन का ये एरिया निकल गया। बस ये कंसेप्ट सबसे सिंपल। अब बहुत से बच्चे सोचे सर बोर्ड में कैसे करके, आप डायग्राम में इतना दिखा दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, लेट रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज x सेंटीमीटर एंड द साइड ऑफ PQRS इज 2x सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आप ये दिखा सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इनमें, लेकिन कंसेप्ट कुछ नहीं है। तो आपको ऐसी टारगेट 95+ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। केस स्टडी असरसर रीजन में अपलोड कर रहा हूँ। टारगेट ये है कि जो भी बच्चे केस स्टडी, असरसन रीजन और टारगेट 95 की सीरीज देख लेंगे, उनके 95+ ही मार्क्स आएंगे, उससे कम आने का कोई चांस नहीं। तो बस आप इनको देख के नोट जरूर बनाइए। नोट्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, ये नहीं आपने देख लिया हाँ समझ आ गया, बाकायदा पूरे क्वेश्चंस को लिखिए और बाकायदा एक नोट्स बनाइए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि एग्जाम टाइम पर, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, एग्जाम टाइम पे अगर नोट्स हमारे पास हैं तो आपको और डिफरेंट बुक्स उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं कि आरडी उठा रहे हो, आरएस उठा रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम प्लस, केसी सिन्हा, सुल्तान, डिफरेंट बुक्स हैं, फिर सैंपल पेपर, प्रैक्टिस, प्रीवियस पेपर, कुछ नहीं। नोट्स बनाइए, फिर उन्हीं की आप प्रैक्टिस करिए। तो ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, नोट्स बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।